जी जी, आपको कहा है ना, आप बच्चे को भेज दें, आपका काम हो जाएगा। अब बाबा आप फिक्र नहीं करें, आपको कह दिया ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपने रकम भेजी थी वो मुझे मिल गई। बस समझ लें कि आपका बच्चा दाखिल हो गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई आप बगैर इजाजत के अंदर भी आ गए और बैठ भी गए। वो सर, मेरा भांजा सज्जाद, इसे 9वीं जमात में दाखिल कराना चाहिए। कितने नंबर लिए इसने? फर्स्ट डिवीज़न ली थी। ये लड़का गालिबन पहले भी आया था एक मरतबा। देखें भाई, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि हमारा ये स्कूल प्राइवेट स्कूल है और हम यहाँ बच्चे को दाखिल जब करते हैं तो 5,000 रुपया डोनेशन जमा कराना पड़ता है। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप जमा करवा दें, आपका बच्चा दाखिल हो जाए। सर मेरे माँ बाप बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए मेरे माँ बाप इतने पैसे नहीं दे सकते। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सर बात सुन लें, बच्चा पढ़ लिख जाएगा, मुल्क को कौम का नाम रोशन करेगा। देखिए, आप मेरा सर न खाएं। अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, आप जमा करवा दें, आपका बच्चा दाखिल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो मेरा वक्त ज़ाया न करें, प्लीज़। आप जा सकते हैं। सर ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ इंसाफ सिखाने आए? ठीक है, फिर हम आपको इंसाफ का कानून सिखा देते हैं। आप वही हैं जो थोड़ी देर पहले आप बुझाइए? हाँ, मैं वही हूँ। बच्चे को उसका हक देते हो या नहीं? देता। मेरी बात गौर से सुनो। कायदे आज़म की तस्वीर तो लगाते हो मगर उनके असूलों पे अमल नहीं करते। मैं तुम्हें बंदर बना दूंगा। देखिए, मैं अभी आपको फॉर्म देता हूँ, आप इसे पूरा करिए, आपका बच्चा दाखिल हो जाएगा। ये ले प्लीज, आप फॉर्म फिल करिए। आप इसे खुद फिल करें और बच्चा दाखिल करें। ठीक चले। ठीक है, मैं करता हूँ जी। आप प्लीज बैठे। आप टीना बाजी, टीना बाजी, टीना बाजी, टीना बाजी, गरीब बच्चे को उसका हक मिल गया। सच सकूटा? हाँ हाँ, मैंने बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आजकल इस किस्म के बेईमान लोगों ने अच्छे भले स्कूलों को भी बदनाम कर रखा है। मैंने उसे ऐसा मजा चखाया है, ऐसा मजा चखाया, अब कभी रिश्वत नहीं लेगा। बाजी, मुझे भूख लगी है। रहम बाबा का, रहम बाबा, दूध लाओ, मुझे भूख लगी है। लाया जी लाया। दूध आ गया, 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 दूध आ गया। ये लो, ये लो। मेरी बोतल कहाँ है? वो तुम्हारी बोतल तो कूटा भाई मुझसे टूट गई थी, अब इसी से गुजारा करो। ओहो, टीना बाजी, चार्ली मामू नस्तूर नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? क्या बताऊं सकूटा भाई, दस्तूर भाई तो अपनी तिलिस्मी अंगूठी की तलाश में है और चार्ली मामू का तो कुछ पता ही नहीं है। मैं जाऊंगा उनको ढूंढने के लिए। ये फाफा, तायाबा, मैं भी जाऊंगा। तायाबा, वहाँ पे जिन भूत मिलेंगे। मैं भी जिन भूत हूँ। वहाँ शैतानी जादूगरों से मुकाबला करना पड़ेगा। मैं भी जादू करूंगा। अगर जादू नहीं चलेगा तो फिर मैं फायर खोल दूंगा। ऐसे नहीं नहीं, मैं तो रहमू बाबा हूँ। ओहो अंकल शिकारी, मैं भी साथ जाऊंगी। ये सफर बड़ा खतरनाक है। मैं भी खतरनाक हूँ। तायाबा ठहरो, मेरे हाथ पे हाथ रखो। अगर मुझे ऐन वक्त पर पता न चलता तो तुम ये हाथी का पुतला ले जाते। अरे ख्याल करो, ये मिट्टी का पुतला नहीं, चार्ली मामू ऐसे कहीं तोड़ ना देना। इसमें एक जादू है जिसकी मुझे तलाश है। हाँ, अगर मेरी ताकत मेरे पास होती तो मैं देखता कि तुम किस तरह से मुझे जंजीरों में जकड़ते हो। भूल जाओ कि तुम्हारी ताकत वापस आ सकती है।
मेरी बात एक कान खोल के सुन लो और ये आंखें भी खोल लो जिनमें मक्कारी है। नेक दिल जिन कभी मुसीबतों से नहीं घबराते। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मुझे एक ना एक दिन जरूर मेरी तिलिस्मी अंगूठी मिल जाएगी और फिर मैं तुम्हारी वो कद बनाऊंगा जिससे तुम्हारा चाचा शैतान भी बना मांगेगा। देखा जाएगा। इस वक्त तुम मेरी कैद में हो और जब तक मैं चाहूंगा तुम इन्हीं जंजीरों में जकड़े रहोगे। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमा। तू तो जानता है मैं हमेशा मुसीबत ज़दा लोगों के काम आया हूं और मासूम और नेक प्यारे प्यारे बच्चों से मोहब्बत करता हूं। मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे प्यारे सोने रब, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अरे अच्छी परी तुम आ गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेजा है। अच्छी परी, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। मैं इसीलिए आई हूँ नस्तूर। अरे अच्छी परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मुझे आजाद कर दिया। अच्छी परी, तुम कितनी अच्छी हो। अब मुझे जल्दी से बता दो कि वो मेरी तिलिस्मी अंगूठी मुझे कहाँ मिलेगी। नस्तूर, तिलिस्मी अंगूठी तुम्हें खुद तलाश करनी पड़ेगी। हाँ अच्छी परी, तुम कहती तो ठीक हो। अच्छा यही बता दो कि वो चार्ली मामू का पुतला कहाँ मिलेगा। नस्तूर, हिम्मत से काम लो। जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। हाँ। खुदाफिज नस्तूर। खुदाफिज अच्छी परी। खुदाफिज। अगर मुझे वो आदमी मिल जाए ना जिसने मुर्गी खरीदी थी तो हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। मैंने एक आदमी को खुद देखा है, खुद मैंने देखा है एक आदमी को मुर्गी खरीदते हुए। हाँ मोर, तुम्हें पक्का यकीन है क्या? थोड़ी मसला हल हो गया। क्या? ये है वो आदमी, इसने मेरे सामने मुर्गी खरीद कर ना उस थैले में डाली है। हाँ, ये वही आदमी है। हाँ हाँ भाई। देर किस बात की? अच्छा एक कर देते। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से पाँव नहीं ला, आराम से। अबे आराम से, चोर का बच्चा। गुमा कच्चुकुमा जाएंगे तेरे होश। होगा तू बेहोश। अच्छा बिल्कुल आजा। अरे ये मैं कहाँ निकल आया। एक तो रात इतनी अंधेरी, ऊपर से मैं अकेला। अगर मेरी ताकत मेरे पास होती तो मैं वो चार्ली मामू को तो जरूर ढूंढ निकालता। और एक वो जकूटा है, क्या कर कोकाफ में बैठ ही गया। अरे जकूटा भाई तुम आ गए। अरे ताया अब्बा आप भी आ गए। अरे पूरे के पूरे आ गए। हाँ मैं जकूटा के साथ पूरा आ गया। भाई ये हम कौन से मुल्क में आ गए? अरे ये बड़े जालिमों का मुल्क है, फराउनों का। एक जालिम फराउन से बड़ी मुश्किल में जान बचाकर आया हूँ। रसूल भाई वो अंगूठी कहाँ है? अरे जकूटा भाई बड़ी लंबी दास्तान है। अरे वो जादूगरनी आई थी और मेरी तिलिस्मी अंगूठी उड़ा कर ले गई। हाँ अरे इससे पहले कि वो आ जाए और हमें भी उड़ा कर ले जाए, यहाँ से निकल चलो। अरे तुम किस किस्म की बला हो, जहाँ हम जाते हैं वहीं पे नाजिल हो जाते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नस्तूर मेरा ख्याल है ये कोई गरीब जिन है, शेव भी नहीं करवाई बेचारे। अरे ताया अब्बा बड़ा जालिम जिन है, ये 2 मंजिला जिन है। आप परे हटिए, बल्कि मुझे पकड़ लीजिए, मैं इससे मुकाबला करता हूँ। कालिया इट्टा काले रो मी वसादे जोरो जो किट पिकलोस किनारी। अब है मेरी बारी। शिपक नस्तूर मेरा ख्याल है बारिश की वजह से मेरा जादू भीग गया है। ताया अब्बा आप साथ में अपनी छतरी ले आते ना। ओहो नस्तूर ठहरो। हमारा कोई तिलिस्म इस पे असर नहीं कर रहा। आचे काचे काले बदराचे जामे शामे एंडी एंडी क्लिक मैंडी मैंडक पंजो मैंडक।
नहीं आएगा चार्ली मामू। मैं अभी अफ्रीकी जादूगरनी को बुलाता हूँ, वही तेरा दिल तोड़ेगी। अकड़ बम जकड़ बम, बम बम, अकड़ बम जकड़ बम। आंटी आ गई। ये काला हाथी से जरा गौर से देखो। इसमें तो मुझको इंसान नजर आ रहा है। बस इसी इंसान को निकालना है इसमें से। मेरा कोई जादू काम नहीं कर रहा आंटी। ये जमीन पे एक दायरा डालो और उसके बीच में हाथी को रख दो और फिर अपनी एक टांग पे खड़े होके 40 दिन चिल्ला काटो। आंटी हाँ। कोई आसान तरीका नहीं है? मेरी टांगे बहुत कमजोर है। मैं जा रही हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए मेंढक बना दिया है। जाओ, दरिया से समुद्र तक पहुंच जाओ, जहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकेगा। मेरा चिल्ला पूरा हो गया। मेरा चिल्ला पूरा हो गया। चार्ली मामू बाहर निकल, बाहर निकल। हाथी में से बाहर निकल, मैं कह रहा हूं। बाहर निकल चार्ली मामू। अब आया ना बाहर। ये बता, तेरे पास कौन सा तिल्स्म है जिसकी वजह से तू हाथी का पुतला बना? चाहता हूँ 2 कदम पीछे हटो बाबा जी। खबरदार, भागने की कोशिश न करना। मैं भला भाग कैसे सकता हूँ? आज्ञा, अगर मैंने एक टांग पर खड़े होकर 40 दिन तक चिल्ला ना काटा होता तो तू आज भाग जाता। नहीं, मैं तो थक गया। टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा, आज उदास बैठा। टहनी पे किसी शजर की तरह, टहनी पे किसी चार्ली मामू, ये मेंढक नहीं है, ये मैं हूँ। विकुटा भाई है और तायाबा है। ये बाबा तायाबा। अरे चार्ली मामू, हमें बाहर निकालो। हमें जादू से मेंढक बना दिया, जल्दी से बाहर निकालो। चार्ली मामू, फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम इनको अभी इंसानी शक्ल में ले आते हैं। अरे स्टूप भाई आ गए। चार्ली मामू, मेरी बंदूक दरिया में एक मगरमच्छ ने छीन ली। अरे तायाबा, शुक्र करें मगरमच्छ ने हमारे तायाबा को हमसे नहीं छीन लिया। अगर छीन लेता तो हम क्या करते? ठहरो, मैं ला दूंगा बंदूक। चार्ली मामू, कुछ सोचो ताकि यहाँ से हम वापस अपने घर को जाएं। मैं अभी परियों से कहता हूँ हमें घर पहुँचाती हैं। परियों, प्यारी परियों, हमें घर पहुँचा दो। ये हमारे इख्तियार में नहीं। चार्ली मामू, परी तो गायब हो गई। भाग चलो, भागो यहाँ, जल्दी भागो, भागो। चार्ली मामू की जय भीम, जय भीम। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान बनाने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारी रहनुमाई की और बाबाए पाकिस्तान गिराए। पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। अरे सीमी बेटा, ये क्या पढ़ रही हो आप? डैडी, हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबला है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं पाकिस्तान का झंडा बना रहा हूँ। डैडी, ये कुर्बानियाँ क्या होती हैं? बेटे, मुसलमानों ने पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपनी ज़मीनें, अपनी दौलत, अपने रिश्तेदार सब छोड़ दिए, हत्ता कि अपनी जानें कुर्बान कर दूं। इसको कुर्बानी कहते हैं। और हाँ सिमी, हर मुसलमान चाहे वो जो भी था, उसने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दिल लगाकर काम किया
और हमारे शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में आज़ाद होने का एहसास पैदा किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक अलग कौम है। उनके अलावा बहुत से शायरों ने अपने वतन के लिए बहुत से गीत लिखे, जिन्हें गुलकारों ने बहुत मोहब्बत और जोश व खरोश के साथ गाया, और इस तरह सबने एक होकर पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिश की। अरे मैंने अपना पाकिस्तान का झंडा कंप्लीट कर लिया, शाबाश। अरे दानिश बेटा, बाहर रहमू बाबा और डॉक्टर साहब झंडियाँ लगा रहे हैं, आप जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते? चल ये भी जाओ। वैसे टीना बाजी, अगर मस्तूर भाई और ज़फूटा भाई होते तो ये आपकी सब झंडियाँ एक सेकंड में लग जाते। काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? अरे आपको याद किया और आप आ गए? हाँ, आपने याद किया, हम आ गए। अरे भाई क्या बात है, सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई अजीब बात तो ये है कि भाई साहब भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे अरे हंसिए हंसिए हंसिए। भाई पाकिस्तान का जश्न आज़ादी जो मनाया जा रहा है, तो फिर खुश क्यों ना हो? ओए मस्तूर भाई, तुम आ गए। चार्ली भाई आ गए। भाई तुम भी आ गए? हाँ, हम भी आ गए। अच्छा हुआ तुम आ गए, हम और तुम मिलकर पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएगा। हम केले खाएगा और गाने गाएगा। हम भी गाएगा, हम भी गाएगा, हम भी गाएगा, तुम भी गाएगा। लीजिए भाभी, मैंने और रहमू बाबा ने मिलके घर के चारों तरफ झंडियां ही झंडियां लगा दी। और मैं तो मोमबत्तियां भी ले आया हूँ बीवी जी। वाह रहमू बाबा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मिलकर आज़ादी का गीत गाएं। अरे दानिश भाई, व्हाट एन आइडिया, हम सब गाएंगे।
खुशहाली